नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैंने इसके जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने अपने सब्सक्राइबर से जुड़े सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने मुझे कमेंट किया था वीआरएस पैकेज के तहत, जहां पर मैंने क्या है इनकम टैक्स की जो आपको वीआरएस की एक्स ग्रेशिया राशि मिलती है उसमें 1 लाख रुपए उन सब्सक्राइबर के काट लिए गए थे। उस पर एक वीडियो बनाया था मैंने, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो छूट गए थे और वहां पर मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं। वो पॉइंट्स क्या है, जैसे कि एक ये सेंक्शन 89 के तहत जो कटा हुआ टीडीएस का क्या हुआ, मतलब हर एक चीज पूरी बात मैं नहीं बता पाया था क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया था। 15-17 मिनट का वीडियो हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से अच्छा है मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज इस वीडियो में उन छूटे हुए पॉइंट को कवर करने वाला हूं और उसके बाद पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है कि बीएसएनएल वीआरएस टैक्स रिफंड है, मतलब टैक्स रिफंड के बारे में, उसके बाद रिफंड क्लेम करने का क्या तरीका है, पूरी जानकारी विद डिटेल के साथ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है मैं हर एक जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देखिए हमारा मेन इश्यू क्या है कि बीएसएनएल वीआरएस का टैक्स रिफंड के बारे में है। क्या है कि देखिए, आपने बीएसएनएल 2019 वीआरएस के हिसाब से आपने वीआरएस लिया है अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उस वीआरएस के तहत आपको वीआरएस लेने के बाद यहाँ पर पैसा कट गया है, ठीक है। आपको उस वीडियो में मैंने बताया था कि 5 लाख से ज्यादा अगर आपकी राशि है तो वो कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में हम यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा इनकम टैक्स की धारा 10C के बारे में। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा और क्या क्या इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आईटीएटी के फैसले पर 100% टैक्स फ्री आपको मिल रही है वो राशि, ठीक है। एक्स ग्रेशिया जो राशि मिलती है आपको वीआरएस के तहत, 2019 वीआरएस के तहत, वो आपको 100% टैक्स फ्री मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है रिफंड पाने का क्या तरीका होगा। वो सबसे बड़ा हमारा अहम क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपके पैसे कटे तो रिफंड पाना बहुत जरूरी है। कैसे, उसका तरीका बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट आएगा कि क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, वो बात करेंगे, ठीक है। और सेक्शन 89 के तहत कटा हुआ टीडीएस क्या है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी विद डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे पहले पॉइंट को और बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, बीएसएनएल वीआरएस टैक्स रिफंड पूरी जानकारी है यहाँ पर। बीएसएनएल वीआरएस 2019 के तहत वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को जो एक्स ग्रेशिया राशि मिलती थी उस पर कंपनी ने टीडीएस टैक्स डिडक्ट एट सोर्स काटा था। यह टैक्स रिफंड 2 आधारों पर आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं। जो आपका जो कटा हुआ पैसा है वीआरएस के तहत एक्स ग्रेशिया राशि में से इनकम टैक्स जो कटा है वो आपको वापस मिल सकता है। देखिए कैसे, पहला हमारा क्या पॉइंट था कि इनकम टैक्स की धारा 10C जो 5 लाख से ज्यादा है उस पर जो कटा है वो कैसे मिल सकता है। देखिए, यह सबसे सामान्य कारण है जिसकी वजह से टैक्स कटा होगा और रिफंड क्लेम किया जा सकता है। कैसे, नियम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10C के तहत वीआरएस के बदले जो मिली एक्स ग्रेशिया राशि यानी कि जो 5 लाख रुपए आपको मिले हैं तक की टैक्स छूट मिलेगी, ठीक है। बीएसएनएल की धारा के हिसाब से जो नियम कहता है कि 5 लाख रुपए आपके है एक्स ग्रेशिया राशि 5 लाख है, उससे ज्यादा नहीं है तो आपका टैक्स छूट मिल जाएगा, ठीक है। उससे कम है तो टैक्स छूट मिल जाएगी, अगर उससे ज्यादा है तो टैक्स छूट नहीं मिलेगी, आपका पैसा कट जाएगा। अब टैक्स क्यों घटा, अगर आपकी कुल एक्स ग्रेशिया राशि 5 लाख से ज्यादा थी तो ज्यादा वाली राशि को आपकी इनकम में जोड़ा गया होगा और उस पर टीडीएस काटा गया होगा, ठीक है। मतलब आपकी जो ज्यादा राशि थी, अगर 5 लाख से ज्यादा राशि है जैसे कि 30-40 हजार रुपए होगी, अब 40 हजार रुपए होगी तो 40 हजार आपकी राशि इनकम टैक्स के तहत आ गई। अब इनकम टैक्स के तहत धारा 10C के हिसाब से आपका इनकम टैक्स में जो आने वाला पैसा काट लिया गया, ठीक है। अब रिफंड कैसे मिल सकता है, इसके हिसाब से अगर आपने आईटीआर फाइल करते समय एवरेजिंग रिलीफ यानी कि सेक्शन 89 के तहत इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आपका टैक्स कटा होगा, ठीक है। आप आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करते समय सेक्शन 89 के तहत रिलीफ क्लेम करके टैक्स रिफंड मांग सकते हैं। यह रिलीफ आपकी टैक्स लायबिलिटी को काफी कम कर देता है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप देखिए सेक्शन 89 के तहत अगर आपने नहीं किया तो आपका पैसा कट जाएगा, अगर इसके तहत किया है तो वहां पर आप क्या है, आपने जैसे कुछ पॉइंट वगैरह होगा उस पर टिक किया होगा तो
आपका रिलीफ क्लेम कर सकते हैं आप और अपना रिफंड मांग सकते हैं। तो कुछ हो सकता है कुछ हद तक आपका रिफंड मिल जाए, लेकिन यहाँ पर पूरा रिफंड मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है जो कि ITAT के फैसले पर आधारित है और इसमें आपको पूरा रिफंड मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, मिलेगी, पूरा रिफंड मिलेगा। बहुत सारे कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है, इस तरीके से उन्होंने रिफंड लिया। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट है हमारा, ITAT के फैसले पर 100% टैक्स फ्री आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने VRS पैकेज वाले वीडियो में बताया था आपको कि आपका जो एक्स ग्रेशिया राशि है वो 100% टैक्स फ्री होती है, लेकिन उस पर मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट था जहां पर उनके 1 लाख रुपए कटे थे, उसका भी पूरा जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। यह वो कानूनी आधार है जिसके बल पर 5 लाख से ज्यादा वाली राशि पर भी पूरा रिफंड मांगा जा रहा है। देखिए कैसे, अब ITAT का फैसला क्या कहता है वो देख लेते हैं। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल यानी कि ITAT चंडीगढ़ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले जैसे कि शशिकांत शर्मा VSACT केस में यह माना है कि BSNL VRS 2019 स्कीम को कर्मचारियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से लाई गई छटनी यानी कि रिटायरमेंट की योजना माना जाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको कुछ ऐसे केस वहां पर संलग्न करने पड़ेंगे या फिर फोटोकॉपी देनी पड़ेगी जो इससे रिलेटेड हो। ठीक है, अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप ITAT में कोर्ट में जाएंगे और अपना केस लेकर जाएंगे, उसके बाद में आप फोटोकॉपी संलग्न करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि देखिए जो ITAT ने फैसला सुनाया था उसके हिसाब से ये है कि VRS जो 2019 स्कीम है वो कोई VRS नहीं था, वो VRS बोल सकते हैं उनको, लेकिन वो एक तरह की छटनी भी थी जो BSNL कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वित्तीय बोझ को कम करने के लिए करी थी। ठीक है, अब छटनी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये जो छटनी है वो रिट्रेचमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर छूट की धारा क्या है, अगर छटनी है, अगर इसे छटनी माना जाता है तो इस इनकम टैक्स पर टैक्स एक्ट की धारा 10 भी लागू होती है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर पहले BSNL ने जो 10C धारा लागू की थी वो VRS के तहत की थी, लेकिन यहाँ पर ITAT ने जो धारा लागू की है 10B वो छटनी के तहत की है, क्योंकि ये छटनी माना जा रहा है, कर्मचारियों की तरफ से फैसला हो रहा है, तो यहाँ पर छटनी माना जाएगा इसको, क्योंकि छटनी ही किया गया था उस टाइम। कोई स्वेच्छा से ऐसा नहीं लाई थी अपनी तरफ से योजना कि आपके लिए VRS लाया जा रहा है तो आप अपने हिसाब से VRS ले सकते हैं। उन्होंने छटनी की थी और वो भी 78,300 कर्मचारियों की छटनी की थी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए धारा 10B का मतलब क्या है, इस धारा के तहत छटनी मुआवजे के रूप में मिली राशि जो 5 लाख तक सीमित नहीं है, उससे ज्यादा है, तक पूरी तरीके से छूट मिलनी चाहिए। अब छटनी में ये नियम होता है कि अगर 5 लाख से ज्यादा भी राशि है, मतलब 10 लाख के अंदर है, तो भी आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा आता है रिफंड क्लेम करने का तरीका क्या है, रिफंड कैसे होगा आपका पैसा। देखिए इस आधार पर रिफंड पाने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो ITR फाइलिंग, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करनी होगी या रिवाइज करनी होगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आप समझ सके कि क्या क्या फाइलिंग आपको करनी है ITR में। ठीक है, क्लेम करने का तरीका यह है कि ITR में आपको VRS की पूरी एक्स ग्रेशिया राशि को धारा 10B के तहत पूरी तरीके से छूट प्राप्त आय यानी कि फुली एक्सेप्ट इनकम के रूप में दिखाना होगा। ठीक है, कि आपको पूरी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि ये पहले VRS नहीं था, 2019 में ये छटनी थी, इसलिए आपको पूरी तरीके से ऐसा बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद विवरण देना होगा कि आपको ITR के साथ एक विस्तृत लिखित अपील या कवर लेटर संलग्न करना होगा, यानी कि फोटोकॉपी ऐड करनी पड़ेगी। इस अपील में आपको ITAT के फैसले, नाम और केस का नंबर का हवाला देना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो शशिकांत शर्मा का जो एसिड का केस था वो आपको संलग्न ऐसा आपके एरिया में कहीं भी ऐसे केस हुए तो उसकी फोटोकॉपी आपको संलग्न करनी पड़ेगी, इसमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगी BSNL VRS 2019 वास्तव में कर्मचारियों की संख्या कम करने की योजना थी, इसलिए राशि धारा 10B के तहत टैक्स फ्री होना चाहिए। मतलब जो आपकी राशि 1 लाख रुपए ज्यादा कट गई है या फिर 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए है, तो वो 5 लाख से ज्यादा जो राशि आपकी कटी है वो एक तरीके से छटनी के नियम के हिसाब से नहीं आती है, वो धारा VRS के तहत कटी है, तो आपको छटनी के नियम के हिसाब से जो कि टैक्स फ्री होता है ग्रेशिया, वो आपको यहाँ पर बताना होगा कि टैक्स फ्री होता है छटनी के हिसाब से, इसलिए आपको वो बकाया राशि हमको देनी पड़ेगी। जो आपने बकाया राशि नहीं, आपने जो एक्स्ट्रा टैक्स काट लिया वो वापस रिफंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग आपसे इस क्लेम के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगे या फिर आपको असेसिंग ऑफिसर के सामने पेश होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स से रिलेटेड मामला है तो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व होंगे थोड़ा बहुत,
तो हो सकता है कि आपको वहां पर जाना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा चौथा पॉइंट जो सबसे जरूरी है कि अगर आप क्लेम करते हैं, रिफंड करने का तरीका आपने देख लिया है। यहाँ पर अगर रिफंड करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज लगाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो बाद में भूले ना आप। ठीक है, देखिए फॉर्म 16A आपको पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी। फॉर्म 16A लीजिए। उसके बाद ये जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए यह टीडीएस का मजबूत सबूत है जो बीएसएनएल ने काटा था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बीएसएनएल वीआरएस स्कीम के कागजात जो आप वो भी स्कीम के तहत उस टाइम जो कागजात थे वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, यह साबित करने के लिए कि आपको वीआरएस के तहत जो भी पैसा मिला है। ठीक है, मतलब वो सबूत है कि हाँ आपको पैसा मिला है। अब इसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा जो कि वीआरएस की राशि प्राप्त होने का प्रमाण है। ठीक है, एक सबूत है। तो पुराने आईटीआर की फाइल जो है उसकी फोटोकॉपी, यह देखने के लिए कि पहले आपने टैक्स क्लेम कैसे किया था। ठीक है, अब आईटीटी के फैसले की जो कॉपी संदर्भ के लिए जो मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा केस आपके एरिया में हुआ हो तो उसकी फोटोकॉपी लगेगी। धारा 10B के तहत जो छूट क्लेम करने के लिए कानूनी आधार बनेगा। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान और वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगाने हैं। अब जो भी मैंने यहाँ पर जानकारी बताई वो 100% सटीक है। ठीक है, आपको ये लगाएंगे तो 100% आपको आपका जो पैसा इनकम टैक्स कटा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने वीआरएस लिया था और उनको उनका क्लेम मिल गया, एक्स ग्रेशिया राशि जो उनकी कटी थी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखिए फिलहाल आपको कुछ एडवाइस वगैरह भी है। सीए की मदद आपको यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट की मदद लेनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपका काम करेगा। यह मामला कानूनी रूप से थोड़ा जटिल है, इसलिए आपको इनकम टैक्स के जानकार यानी कि चार्टर्ड अकाउंट या वकील की मदद जरूर लेनी चाहिए। आईटीटी के फैसले के आधार पर आपका क्लेम सही तरीके से फाइल कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समय सीमा है। आईटीआर फाइल करने की भी एक समय सीमा होती है। अगर पिछली टैक्स अवधि यानी कि फाइनेंशियल ईयर का रिफंड मांग रहे हैं तो रिवाइज आईटीआर फाइल करने की समय सीमा का ध्यान रखें। ठीक है, तो फिलहाल ये मैंने आपको पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट सहित पूरी जानकारी दे दी है कि आपका टैक्स क्यों कटा था, किस लिए कटा था, उसके बाद उसका रिफंड कैसे मिल सकता है, क्या करना होगा आपको, उसके बाद क्या दस्तावेज, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी देती है। इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।